रामचंद्र की गाथा प्रेम और त्याग का महाकाव्य सदियों से भारत की आत्मा में बसती है। आज फिर उन अनंत कथाओं में से एक को चुनते हैं जहां न्याय की ज्वाला धधकती है और धर्म का नगाड़ा गूंजता है। अयोध्या के राजकुमार राम सुंदरता और शौर्य के धनी अपने राज्य के वरदान थे। उनके हाथों में क्षत्रिय का तेज और हृदय में कमल की कोमलता थी। उनकी पत्नी सीता ममता की मूर्ति और पतिव्रता धर्म की प्रतिमा राम के साथ एक स्वर्ग का निर्माण करती थी। लक्ष्मण वफादार भाई राम की छाया बनकर हर पग में साथ देता था। पर नियति के खेल अक्सर अप्रत्याशित मोड़ लेते हैं। राजा दशरथ का एक वचन कैकेयी के मन में लोभ जगाता है और भाई भरत के राज्याभिषेक के बदले राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हृदय की पीड़ा को दबाकर पितृभक्ति का कर्तव्य निभाते हुए वन को चलते हैं। सीता और लक्ष्मण उनके अनचाहे साथी बनते हैं। वनवास की यात्रा कठिन पर रोचक थी। पंचवटी में शूर्पणखा जैसे राक्षसों का सामना और हनुमान जैसा वफादार वानर मित्र का मिलना हर पल को रोमांचित करता था। लेकिन अधर्म का साया उन्हें नहीं छोड़ता था। लंकापति रावण के कुचक्र में सीता का हरण होता है। क्रोध और व्यथा से जलता राम का हृदय न्याय की ज्वाला में धधक उठता है। सुग्रीव के साथ मिलकर वानर सेना तैयार होती है। समुद्र लांघ कर लंका पहुंचते हैं। महायुद्ध होता है। लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, हनुमान संजीवनी लाते हैं। अंततः अशोक वाटिका में राम और रावण का आमना सामना होता है। तीरों का तूफान उठता है, भूकंप कांपता है। अंत में धर्म की विजय होती है। रावण का अंत होता है और सीता का उद्धार होता है। अयोध्या लौटते हुए राम सेतु का निर्माण रामायण का एक और चमत्कार बन जाता है। 14 वर्षों के बाद अयोध्या में दीपों की झिलमिलाहट राम के राज्याभिषेक का स्वागत करती है। प्रजा हर्ष से झूमती है। मर्यादा और त्याग का सूर्य अपनी महिमा के साथ राज्य करता है। राम की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये सत्य, प्रेम और भक्ति के महाकाव्य का हिस्सा है। ये हमें हर कदम पर सिखाता है कि धर्म ही जीवन का आधार है, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है और त्याग से ही सबसे बड़े सुख मिले हैं। राम आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति हर रूप में अनंत प्रेरणा का स्रोत बनकर सदियों से चमक रहा है। यही है रामचंद्र की अमर कहानी का सार।